हेलो बच्चों, मेरा नाम है यूसुफ। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद यूसुफ सर में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 11 है विद्युत धारा, जिसका पार्ट हम 4 पढ़ेंगे आज। 3 पार्ट जो है हमने 1, 2 और 3 जो हमने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, तो आप उन्हें जाकर पहले उनको देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए, ठीक है। अच्छे से अच्छे समझ में आ जाए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि आगे की वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। इसी के साथ हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है ओम का नियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओम का नियम। तो ये ओम का नियम होता क्या है, देखो। तो सबसे पहले, यदि भौतिक अवस्थाएं चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ताप, दाब आदि स्थिर रहते हैं, ठीक है। अगर ताप, भौतिक अवस्था, लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये सारे स्थिर रहते हैं, तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर विद्युत धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। चालक के सिरों पर विभवांतर विद्युत धारा के क्या है, समानुपाती होता है। देखो जी, जैसे मान लो ये कोई चालक तार है, ठीक है। इसकी लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है, लंबाई हो गई, और अनुप्रस्थ काट का इसका जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल, और ताप और दाब ये सब स्थिर रहते हैं। तो इनके सिरों पर जो विभवांतर है, इनके सिरों पर जो विभवांतर है वो बी है, ठीक है। इनके सिरों पर विभवांतर है वो, इसमें प्रवाहित जो धारा आई है इसके क्या होता है, समानुपाती। तो वी समानुपाती क्या होता है, आई, ठीक है। यही ओम का नियम होता है। अब समानुपाती के चिन्ह को हम हटाने के लिए यहाँ पे क्या लेते हैं, आर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा वी बराबर आर आई, ठीक है। वी बराबर आर आई। आर जो है वो यहाँ पे क्या है, स्थिरांक है। क्या है, स्थिरांक, ठीक है। आर जो है वो स्थिरांक है, जिसे प्रतिरोध कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध। आर को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ओम का नियम यही होता है कि किसी भी चालक के सिरों पर विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती। इसकी परिभाषा हम ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है। चालक तार के सिरों पर विभवांतर V तथा उसमें बहने वाली धारा I हो, तो ओम के नियम से V समानुपाती I हो जाएगा, और V बराबर क्या हो जाएगा, RI। और जहाँ पे समानुपाती स्थिरांक है R, ठीक है, जिसे प्रतिरोध भी कहते हैं। आगे इसमें प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रतिरोध क्या होता है, तो चालक में धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करता है या रुकावट उत्पन्न करता है, जैसे कोई ये चालक है, मान लो ये कोई चालक है, इस चालक के अंदर जैसे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। इस विद्युत धारा प्रवाहित होने के अंदर जो बाधा उत्पन्न करता है, बीच में बाधा उत्पन्न करता है, तो उसे क्या कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रतिरोध। इसकी दूसरी परिभाषा भी हम दे सकते हैं कि ओम के नियम से, किसके नियम से दे सकते हैं, ओम के नियम से। ओम के नियम से चालक के सिरों पर विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात, ठीक है। चालक में सिरों का विभवांतर, ये कोई चालक है, इसके सिरों पर विभवांतर क्या है, V, ठीक है। उसमें प्रवाहित धारा के, ठीक है, उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात के, V और उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात के बराबर क्या होता है, प्रतिरोध, ठीक है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे V बराबर क्या होता है, ओम के नियम से RI। तो यहाँ पे देखो हम R निकालेंगे, तो यहाँ पे R तो इधर रह जाएगा, V अपॉन में ये आ जाएगा I। तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रतिरोध, ठीक है। तो ओम के नियम से चालक के सिरों पर विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात प्रतिरोध कहलाता है ओम के नियम से। तो R बराबर V अपॉन I हो जाएगा। और प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो वोल्ट बटा एम्पियर, जैसे V का वोल्ट होता है, ठीक है, यहाँ पर I धारा का एम्पियर होता है। तो इन दोनों को मिला के साथ में ओम कहा जाता है, और ये इसका सिंबल होता है, ठीक है। इसी के साथ हम ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जल्दी आपके लिए अगला टॉपिक लेके आएंगे, और हमें उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा, और आपने हमारे चैनल को यूट्यूब चैनल स्टडी विद यूसुफ सर को सब्सक्राइब किया है और लाइक किया है, और बेल आइकन को ऑन करके रखिए, ताकि हमारी जो अगली नोटिफिकेशन है वो जल्द से जल्द आपको मिले। धन्यवाद।